औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया है। तो आज हम इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथम टेबल। तो हमने क्या करना है, लोगारिथम टेबल की मदद से हमें जो ये हमारे पास 4 पार्ट्स हैं इनको हमने क्या करना, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाय 5.234 और कंडीशन उसने रखी है कि क्या करना है, लोगारिथम टेबल की मदद से हमने इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, चंद स्टेप हैं वो अपने माइंड में रखने हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनको जो है ना समझने में जो है ना थोड़ी आसानी होगी। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इसे लेट कर लेना है एक्स के इक्वल। लेट एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाय 5.234। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसको x के इक्वल कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, लॉग लेते हैं, हम तरफेन का लॉग लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बाय 5.234। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, हमने इसको x के इक्वल जो है वो लेट किया है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसके दो तरफेन है उसका हमने लॉग लेना है और हमने क्या किया, लॉग लिया। दो स्टेप हमने किए हैं। नेक्स्ट क्या है जी, लॉग x इज इक्वल टू लॉग। अच्छा जी, ये देखिए लॉग कॉमन है और यहाँ पर आप देखें दो वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा है। जहां पर मल्टीप्लाई होगा तो इसे क्या करेंगे, हम हर एक के साथ लॉग अलग अलग सेपरेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस, फिर हमारे पास लॉग 4.21 और इसमें क्वोशिएंट, इसमें प्रोडक्ट ला लगेगा हमारे पास और यहाँ पर क्वोशिएंट ला लगेगा। डिवाइड में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनस लॉग 5.234। अच्छा जी, इससे जो प्रीवियस एक्सरसाइज हैं उसमें जो हमने लॉग की वैल्यू फाइंड की है वो स्टेप बाय स्टेप हमने किया है डिटेल के साथ। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसको, एक तो आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी होगी क्योंकि वो पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि डिटेल में जो लॉग की वैल्यू वो कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं कैलकुलेटर को फिक्स करके किस तरीके से हम लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। लॉग x इज इक्वल टू, अच्छा जी हमने क्या करना है, लॉग 3.68 फाइंड करना है। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर को हम सबसे पहले फिक्स करेंगे। फिक्स कैसे करेंगे, ये रिमोट का बटन है, इसको 1 टाइम क्लिक करेंगे, फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम। जब 3 टाइम क्लिक करेंगे आपको ये फिक्स फर्स्ट पे नजर आ रहा है, उसके लिए वो क्या कह रहा है, 1 को प्रेस करें। तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने 1 को प्रेस करना है। जब हमने 1 को प्रेस किया तो उसने कहा कि पॉइंट के बाद आप 0 से लेकर 9 डिजिट तक जो है ना वैल्यू जो है वो कर सकती हैं। डायरेक्ट आपको जितने डिजिट तक हमने फिक्स किया उतनी वैल्यू देगा। तो हमें पॉइंट के बाद, क्योंकि मैंटीसा मैक्सिमम 4 वैल्यूज का होता है, तो हम क्या करेंगे, 4 को प्रेस करेंगे। अभी ये फिक्स हो गया हमारे पास। तो अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं जो हमें जो है ना डायरेक्ट जो है पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज जो है ना वो देगा आंसर में। तो ये यहाँ पर चेक करें जी, हमने ये यहाँ से लॉग प्रेस किया 3.68, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0.68
658 हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 0.0658। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है log 4.21 log 4.21 इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.6243 0.6243। नेक्स्ट हमारे पास क्या है माइनस log 5.234 log हमारे पास क्या है जी log 5.234 तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.7188 0.7188। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे हम इनको सॉल्व कर लेंगे मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आपने डायरेक्ट यही वैल्यू जो कैलकुलेटर पे लिखनी है 0.5658 प्लस 0.6243 उसके बाद माइनस 0.7188 0.7188। तो यहां पर हमारे पास log x जो है वो किसके इक्वल आ गया है 0.4713 के। अच्छा ये हमारे पास log x की वैल्यू आई है और log x की वैल्यू को हमने क्या करना है इससे log को खत्म करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करना है हमने log को जब खत्म करना है तो log को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे इसका एंटी log लेंगे। तो हम क्या करेंगे टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी एंटी log लेंगे एंटी log log x एंटी log 0.4713 जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताई है कि जो एंटी log होता है वो हम मेंटिसा का लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा ये एंटी log और log ये कैंसिल हो गया, यहां पर हमारे पास क्या बच गया x। तो इस साइड पे अगर हम 0.4713 जो है इसका एंटी log लें तो एंटी log लेने के लिए भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एंटी log लेने के लिए हम क्या करेंगे पहले तो इसको फिक्स से हटाएंगे, हम इसे नॉर्मल मोड पे करेंगे। 3 नॉर्मली 3 को कह रहा है उसके बाद वो 2 को कह रहा है। अब कैलकुलेटर आपका जो है वो नॉर्मल मोड में हो गया। अब क्या करना है हमने एंटी log लेना है तो एंटी log के लिए डायरेक्ट लॉग को और एंटी log के लिए शिफ्ट को दबा के उसके बाद फिर आपने लॉग को दबाना है। आपको ये 10 लिखा हुआ नजर आ जाएगा, इसको आप एंटी log कहते हो। जब एंटी log हमने फाइंड करना है तो कौन सी वैल्यू है 0.4713। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 2.960। x की वैल्यू हमारे पास 2.960 आ गई और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा जी चूंकि यहां पर देखें ना आप यहां पर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 है। कैरेक्टरिस्टिक 0 होने की वजह से जो डेसिमल प्लेस और डेसिमल पॉइंट है उसकी जो वैल्यू जो उसकी जगह होगी वो हमारे पास सेम होगी। जो डेसिमल प्लेस की जगह वही डेसिमल पॉइंट की जगह भी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अच्छा जी इसका भी सेम प्रोसेस हम सबसे पहले क्या करेंगे इसको लेट करेंगे लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अच्छा सबसे पहले हमने क्या किया x के इक्वल्स को लेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टेकिंग लॉग ऑन
both sides. Log x is equal to log 4.67 multiply 2.11 multiply 2.397. नेक्स्ट इस पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा। तो प्रोडक्ट लॉ के लिए लॉग हर एक के साथ आएगा और क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारी वैल्यूज, तो इनके दरम्यान में प्लस आ जाएगा। लॉग 4.67 प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने दोबारा कैलकुलेटर का यूज करना है और कैलकुलेटर से हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यूज हैं पहले मैंने फिक्स कर दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और डायरेक्ट हमारे पास जो लॉग है वो आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, लॉग 4.67 तो ये हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 0.6693। इसके बाद आ गया प्लस, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, लॉग 2.11 लॉग 2.11 0.3243 0.3243। इसके बाद फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू है लॉग 2.397 लॉग 2.397 0.3797 0.3797 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इन तीनों वैल्यूज को, क्योंकि ये प्लस हो रही है तो इनको प्लस करना है। 0.6693 प्लस 0.3243 43 है। उसके बाद हमारे पास फिर प्लस 0.3797 0.3797 तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1.3733। हमारे पास ये log x की वैल्यू आ गई है। तो हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log को खत्म करना है। log को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटी लॉग लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सबसे इजी वे है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिसमें आपका तकरीबन 50% जो काम है वो कैलकुलेटर कर देता है। अगर आपने डिटेल में एंटी लॉग और लॉग की वीडियो देखनी है तो वो आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं, और वहां पर मैंने डिटेल में लॉग कैसे फाइंड करते हैं और एंटी लॉग जो है वो कैसे हम निकालते हैं वो मैंने डिटेल में वीडियोस बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर यूज होते हैं, तो मैंने कहा है कि ये थोड़ा आसान तरीके से आपको बता दूं, जिससे जो एवरेज स्टूडेंट है वो भी अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले विद कैलकुलेटर। अच्छा जी, हमने क्या किया, एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग log x is equal to एंटीलॉग 1.3733। एंटीलॉग लॉग हमारे पास कट गया, हमारे पास x इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना जी, एंटीलॉग 1.3733। तो मैंने आपको बताया था कि हमने जो एंटीलॉग लेना है वो क्या करना है, हमने एंटीलॉग जो लेना है वो जस्ट मेंटिसा का लेना है। तो 1 जो है उसको हम नहीं काउंट करेंगे, 0.3733 हम इसको करेंगे। तो हमारे पास इसकी, तो एंटीलॉग के लिए मैंने आपको बताया है कि शिफ्ट को दबा के उसके बाद आपने लॉग को दबाना है। तो हमने एंटीलॉग किसका लेना है, 0.3733। तो हमारे पास क्या आ गया,
2.362। अच्छा जी, यहां पर हमारा पॉइंट इस जगह पे नहीं होना। हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक अगर 1 है तो ये डेसिमल प्लेस से 1 डिजिट जो है राइट साइड पे होगा, यानी कि इस जो पॉइंट है ये इधर नहीं होगा बल्कि इस पॉइंट की जगह ये वाली होगी। इट्स मीन के x इज इक्वल टू 23.62, ये हमारे x की वैल्यू होगी जी। अच्छा जी, हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम अगर डायरेक्ट भी एंटी लॉग लेना चाहें तो हम कैलकुलेटर से ले सकते हैं। ये जी देखें, अगर हम एंटी लॉग डायरेक्ट लेते हैं 1.3733, तो ये 23.62 हमारे पास डायरेक्ट जो है डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। 20.46 इंटू स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड बाय 754.3। तो इसका भी प्रोसेस सेम है हमारे पास, सेम स्टेप हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 20.46 इंटू का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड बाय 754.3। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides। हम log लेंगे, log x is equal to log 20.46 इंटू का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड बाय 754.3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस पे प्रोडक्ट लॉ लगेंगे। यहाँ पर इस पे फर्स्ट पे पावर लॉ भी लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इस पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे और साथ क्वोशिएंट लॉ भी लगेगा। तो इसका जो स्क्वायर है हमारे पास ये स्टार्ट पे आ जाएगा 2 log 20.46 प्लस log, ये जस्ट इस लॉग यानी कि इस वैल्यू का जो लॉग है इसके स्टार्ट पे आएगा क्योंकि ये सिर्फ इसकी पावर है, प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हम कैलकुलेटर से वैल्यूज फाइंड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये 2 को हम एज इट इज लिख देंगे, log 20.46 log 20.46। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1.3109। इसके बाद प्लस हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है जी, log 2.4122 2.4122 0.3824 0.3824। इसके बाद माइनस log 754 log 754.3 2.8775 2.8775। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 2 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 1.3109। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.61
8775। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन को हम सॉल्व करेंगे, मतलब फर्स्ट टू वैल्यूज जो उनको प्लस करेंगे और तीसरी वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करवाएंगे। तो 2.6218 प्लस 0.3824, 0.3824 माइनस 2.8775। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 0.1267। ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई है। तो हम क्या करते हैं, log को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं। तो हम एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग log x is equal to एंटी लॉग 0.1267। तो एंटी लॉग और लॉग हमारे सामने कट गया। x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे। अगर आपके पास सारी वैल्यू पहले से ऐड हो और आपने एंटी लॉग लेना हो, तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट जो आंसर होगा उसको आपने शिफ्ट दबा के लॉग को दबाना है। तो इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप एंटी लॉग ले सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.3388, 1.3388। अच्छा जी, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये हमारे पास डायरेक्ट जो है x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमने डायरेक्ट क्या किया, कैलकुलेटर से डायरेक्ट एंटी लॉग ले लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। 9.364 का क्यूब रूट है मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड बाय 3.21। तो इसको भी हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग प्रोसेस है वैसे ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 9.364 का क्यूब रूट है मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड बाय 3.21। तो नेक्स्ट हमारे पास टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हम लॉग लेंगे। log x इज इक्वल टू log 9.364। अच्छा जी, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पावर में लिख सकते हैं 1/3। क्यूब रूट है, क्यूब रूट की हमने पावर ले लिया, उसको हमने पावर में लिख लिया, मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड बाय 3.21। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है इस पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा और क्वोशंट लॉ भी लगेगा। तो उससे पहले क्या होगा, ये जो फर्स्ट वैल्यू ये वाली है, इसके लॉग के स्टार्ट में क्या हो, क्योंकि इसकी पावर है 1/3, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1/3 इसके स्टार्ट में आ जाएगा। लॉग 9.364 प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। अच्छा जी, यहां पर अब क्या होगा, हमने क्या करना है, लाइक दैट प्रीवियस क्वेश्चन, हम लॉग की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है, लॉग 9.364 0.9715 0.9715 प्लस log 21.64 log 21.64 1.3353 1.3353 माइनस
नेक्स्ट हमारे पास लॉग 3.21 3.21, तो ये हमारे पास 0.5065 0.5065 ये वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने 0.9715 को 3 पे डिवाइड करवाना है क्योंकि 1/3 है, तो 0.9715 डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0.3238 प्लस 1.3353 माइनस 0.5065। नेक्स्ट फिर हम इस सबको प्लस करेंगे 0.3238 प्लस 1.3353, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या माइनस है, माइनस 0.5065, तो हमारे पास log x की जो वैल्यू वो क्या आ गई 1.1526। तो हम क्या करते हैं जी, हम log को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, तो हम क्या करेंगे एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.1526, तो हमारे पास एंटी लॉग लॉग से कट गया, x इज इक्वल टू, हम कैलकुलेटर पर एंटी लॉग लेंगे जी, पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं, एंटी लॉग के लिए शिफ्ट दबा के फिर लॉग दबाएंगे, उसके बाद जी हम क्या करेंगे वैल्यू लिखेंगे 1.1526, तो इसने पहले से डेसिमल पॉइंट को जहां पर होना चाहिए वहां पर फिक्स करके हमें डायरेक्ट आंसर दे दिया जो कि 14.21 है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का